गुड इवनिंग क्लास। मैं कुलदीप सर आप सभी का झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। आज हम टाइम एंड वर्क का चौथा पार्ट करेंगे। अब तक हमने कितने पार्ट कर दिए? 3 पार्ट कर दिए। टाइम एंड वर्क को कम से कम 8 या 10 पार्ट में लेके जाएंगे, यानी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो छोड़ेंगे, जो पेपर में आ जाओ हमसे छूट जाए। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? गुने पर आधारित प्रश्न। क्या है बेटा? गुने पर आधारित प्रश्न। अब देखो, गुने पर आधारित प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आता है, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल से होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत सिंपल से। बहुत सिंपल से मतलब ऐसे होते हैं जो चुटकियों में सॉल्व हो जाए। कैसे सॉल्व हो जाए? चुटकियों में। तो आज के सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? चुटकियों में सॉल्व होंगे। तो सभी लोग, जितने लोग फटाफट जुड़ गए हैं, सभी लोग वीडियो शेयर करें और फटाफट वीडियो लाइक करें। मैंने पहले ही बताया था तुमसे कल भी, वीडियो लाइक करने से कोई पैसा नहीं मिलेगा, बस मनोबल बढ़ेगा हमारा। और हमारा जितना मनोबल बढ़ेगा, हम आपके लिए उतने अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और उतना अच्छा करेंगे। सही है? देखो, हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इससे आपसे कुछ ले नहीं रहे, बस मेहनत कर रहे हैं। हम भी मेहनत करें और तुम भी मेहनत करो, आपका सिलेक्शन होगा, आप हमारा नाम लोगे। सही है? तो मेहनत करते रहिए, 100% सिलेक्शन होगा। प्रभु की कृपा से सबका सिलेक्शन होगा। सब प्रभु की माया है। जो मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत का फल 100% मिलता है। और मेरी भी यही दुआ है कि आप सभी लोगों को आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त हो और आप सबको गवर्नमेंट जॉब मिले, सिक्योर लाइफ और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें। बट मेहनत ईमानदारी से करेंगे। सही है बेटा? जो ईमानदारी से मेहनत करता है उसको लक्ष्य की प्राप्ति 100% होती है। और एक गोल बनाकर, एक एम बनाकर उसका पीछा करें, वो 100% हासिल होगा। जो चारों रास्ताओं पर भटकते हैं वो किसी एक ही लक्ष्य को पार नहीं कर पाते, बट जो एक ही रास्ता पर चलता है और वो उस मंजिल को प्राप्त करता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज गुने पर आधारित प्रश्न से। पहला क्वेश्चन हमारे व्हाइट बोर्ड में एक ही क्वेश्चन सेव हो पाता है, जो पहले से ही सेव है। देखो पढ़ते हैं क्या है। ये कह रहे हैं ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। सही, ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता की, किसकी कार्य क्षमता की? बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। किसकी? बी की कार्य क्षमता की। तो हमने क्या किया? ए और बी, ए अनुपात बी। अब ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, तो बी की कार्य क्षमता कितनी होगी? 1, और ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और ये क्या आ गया? इनका कार्य क्षमता आ गई। सही, क्या आ गई? कार्य क्षमता, यानी कि इफिशियंसी। सही, वर्क इफिशियंसी, कार्य क्षमता। अब देखो 2 अनुपात 1 है कार्य क्षमता। आगे कह रहे हैं दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में करते हैं। तो देखो ए एक दिन में 1 काम करता है, बी 1 दिन में 2 काम करता है। तो पहले ये देखो, दोनों मिलके 1 दिन में काम करते हैं। तो दोनों मिलके जो है वो 1 दिन में a + b बराबर का 2 + 1 बराबर का 3 काम करते हैं। दोनों 1 दिन में कितने काम करते हैं? 3 काम करते हैं। अब दोनों 1 दिन में 3 काम करते हैं और दोनों ने कितने दिन में? दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में पूरा करते हैं। 28 दिन में पूरा करते हैं तो कुल कार्य बराबर 28 गुणा 3। सही बेटा? कुल कार्य बराबर 28 गुणा 3। अब ये कुल कार्य किससे करने की बात कह रहे हैं? तो बताएं, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? ए अकेला, थोड़ा मिस्टेक लिखी है यहाँ पे। तो बताएं ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखो, अब टोटल काम कितने हो गए? कुल कार्य 28 × 3, तो ए द्वारा कुल कार्य। अब देखो कुल कार्य कितना? 28 × 3, और 1 दिन में कितने काम करता है? 2 काम करता है। तो 28 × 3 काम कितने दिन में करेगा? 14 तिया 42 दिन में करेगा। सही, कितने में करेगा बेटा? 42 दिन में। तो हमारा क्या आंसर होगा? सिंपल सा 42। तो आज के सब क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल होंगे। 2-2 मिनट 1-1 सेकंड में क्वेश्चन निकलेंगे। कैलकुलेशन करें और तुरंत क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, स्टार लगा देंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। हाँ, एक आध क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो थोड़े टफ लगेंगे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन सिंपल हैं। अगला देखें, ये कह रहे हैं ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता
की 3 गुनी है। सही है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। अभी 2 गुनी थी, अब कितनी हो गई, या तिगुनी लिख दो, तिगुनी यानी 3 टाइम है। तिगुनी का मतलब 3 टाइम है, 3 गुनी है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखो फिर से क्या करेंगे, ए और बी इनकी कार्य क्षमता का अनुपात लेंगे। किसका अनुपात लेंगे? कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता यानी कि वर्क एफिशिएंसी, तो वर्क एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, कार्य क्षमता का रेशियो आ जाएगा। ये कह रहे हैं ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, यानी तिगुनी है। तिगुनी का मतलब 3 गुना यानी 3 टाइम है। तो देखो अगर बी की कार्य क्षमता 1 होगी तो ए की कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि ये कह रहे हैं ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। अब देखो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? 3 और 1 4 काम करेंगे। सही, दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? 4 काम करेंगे। और दोनों कितने दिन तक काम करते हैं? 15 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक? 15 दिन तक। तो यहाँ से कुल कार्य कितना हो जाएगा? कुल कार्य बराबर 15 गुणा 4। सही, कुल कार्य कितना हो जाएगा? 15 गुणा 4। और ये कुल कार्य किसको करना है? ए को अकेले करना है। तो ए द्वारा लिया समय बराबर 15 गुणा 4 बटे का 3। सही, 15 गुणा 4 बटे 3। तो क्या आ जाएगा? 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 और 5 चौक 20 दिन। ए अकेले करने आएगा तो कितने दिन में कर देगा? 20 दिन में कर देगा। सही बेटा, कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। आया समझ में? नोट करें, करते हैं अगला क्वेश्चन। सही है, नोट करें सभी लोग। देखें अगला क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, सिंपल हैं। अगला क्वेश्चन है, अजय किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। सही है, अजय किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ठीक, विजय अजय से 2 गुना कार्य कुशल है। अजय विजय से 2 गुना कार्य कुशल है। तो बताएं विजय इस कार्य को कितने दिन में करेगा? सही है बेटा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम करते हैं। देखो ये कह रहे हैं अजय किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। तो हमने मान लिया कोई काम x है। क्या है कोई काम? x। x का 2/5 भाग अजय 10 दिन में करता है। तो 2 पंजे 10, तो x और क्या आ जाएगा? 85। सही है, तो सॉरी x और क्या आ जाएगा? 25। तो अजय क्या है? 25 दिन में पूरा काम करेगा। सही, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। अब अजय पच्चीस दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 25 दिन में। अब इनकी कार्य एफिशिएंसी निकालेंगे। तो इनकी कार्य की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ये कह रहे हैं अजय और विजय। ठीक, अभी कह रहे हैं विजय अजय से 2 गुना कार्य कुशल है। तो जो विजय है वो अजय से 2 गुना कार्य कुशल है। तो अजय की कार्य क्षमता 1 होगी तो विजय कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब देखो अजय किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है।
ठीक, अजय किसी कार्य को 25 दिन में करता है, तो अजय एक दिन में एक काम करता है, तो 25 दिन में कितने काम करेगा? तो कुल कार्य बराबर 25 गुणा 1 बराबर का 25। तो कुल कार्य कितने हो जाएंगे? 25 गुणा 1 बराबर का 25। ठीक, हमने क्या निकाल दिया? कुल कार्य। तो कुल कार्य बराबर 25 गुणा 1 बराबर का 25 हो गए कुल कार्य। ठीक, कुल कार्य कितने हो गए? 25। तो ये कार्य किसे करने हैं? विजय को करने हैं। तो विजय द्वारा कुल कार्य बराबर। ठीक, तो विजय द्वारा कुल कार्य, तो विजय एक दिन में 2 काम करता है। कितने काम करता है? 2 काम करता है। और कितने काम करने हैं? 25 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? 25। तो कितने दिन में करेगा? 25/2। कितने में करेगा? 25/2, यानी कि 12 सही 1/2 दिन में करेगा। सही बेटा, कितने में करेगा? 12 सही 1/2 दिन में। एक बार दोबारा समझ लो। देखो, ये कह रहे हैं अजय किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ठीक, अजय किसी कार्य का कितना? 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। तो विजय अजय से 2 गुना कार्य कुशल है। तो बताएं विजय इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो अजय क्या है? कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में करता है वो पहले ही निकालेंगे। तो देखो, हमने मान लिया टोटल कार्य x था, x का 2/5 10 दिन में होता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में होता है? 25 दिन में होता है। कितने दिन में होता है? 25 दिन में। अब अजय पूरा कार्य 25 दिन में करता है। अब देखो अगली लाइन में क्या है कि कार्य क्षमता दी है, कह रहे हैं विजय अजय से 2 गुना कार्य कुशल है। तो जो विजय है वो अजय से 2 गुना कार्य कुशल है। किससे? अजय से। तो हमने मान लिया अजय की कार्य क्षमता 1 होगी, तो विजय की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये इनके क्या है? वर्क इफिशियंसी है। सही है, ये क्या है? वर्क इफिशियंसी है। तो इनकी कार्य क्षमता कितनी हो गई? 1 और 2। अब एक ही कार्य क्षमता 1 है और वो किसी कार्य को 25 दिन में करता है। अगर ए एक दिन में एक काम करता है तो 25 दिन में कितने काम किए होंगे? 25 काम किए होंगे। अब ए ने उस काम को 25 दिन में किया है, तो उसी काम को बी कितने दिन में करेगा? तो बी की कार्य क्षमता कैसी है? ए से 2 गुनी है। अगर बी की कार्य क्षमता ए से 2 गुनी है, तो बी क्या है? कार्य करने में ए से आधा समय लेगा या नहीं लेगा? तो ए 25 दिन लेता है, तो बी कितना लेगा? 25 से आधा ले लेगा, यानी बी का समय हो जाएगा 25/2, यानी 12 सही 1/2 दिन। नोट करें बेटा, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर नोट नहीं कर पाते इतनी जल्दी तो। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ग्रुप में क्वेश्चन सेंड कर दिया करूंगा, कोशिश करूंगा। अभी इतना हो नहीं पा रहा, लेकिन धीरे धीरे करता हूं, ऐसा हो जाए जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ए कॉमा बी से 3 गुना कार्य कुशल है। ए कॉमा बी से 3 गुना कार्य कुशल है। सही है, ठीक। ए कॉमा बी से 3 गुना कार्य कुशल है, या ए बी से 3 गुना तेज कार्य करता है, एक ही बात है। ई बी से 3 गुना कार्य कुशल है और किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 20 दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या निकालेंगे? कार्य क्षमता निकालेंगे। मच्छर काट गया, मच्छर बहुत है, देखो डेंगू वाला भी घूम रहा है, तो कोशिश करें मच्छर से बचने की। ओके बेटा, तो देखो ए
कॉमा बी से 3 गुना, ए कॉमा किससे, बी से 3 गुना कार्यकुशल है, बी से 3 गुना कार्यकुशल है। कौन, ए जो है हमारा वो बी से 3 गुना कार्यकुशल है, ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है। तो ए बी से, तो बी कितना होगा 1, तो ए कितना हो जाएगा 3। सही है, ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है और किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 20 दिन में कर लेता है। सही है। अब देखो ये कह रहे हैं ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है और किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 20 दिन में कर लेता है। ठीक, अब ए जो है वो बी से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है और किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 20 दिन में कर लेता है। अब ए किसी काम को 20 दिन में करता है और ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए की कार्य क्षमता, ये क्या निकाली हमने बेटा, कार्य क्षमता निकाली है, कार्य क्षमता। और ए की कार्य क्षमता कितनी, 3 से, ए की कार्य क्षमता कितनी है 3, ए को बंद नहीं करते, केवल कार्य क्षमता को बंद करते हैं। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 3 है। अब ए की कार्य क्षमता 3 है तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो कुल कार्य हो जाएगा 3 गुणा 20 से, कुल कार्य कितना हो जाएगा 3 गुणा 20 हो जाएगा। ये जो कुल कार्य है, ये जो कुल कार्य है ये किसे करना है, ए और बी दोनों को करना है। तो ए और बी दोनों एक दिन में कितने काम करते हैं, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं। सही, ए और बी दोनों मिलके कितने काम करते हैं, 4 काम। और दोनों कितने काम करने हैं, 3 गुणा 20 काम करने हैं। तो 3 गुणा 20 बटे 4, 4 पंजे 20 बराबर का 15 दिन। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। सही, अगर दोनों मिलके करने आएंगे तो कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। नोट करें, सही, कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में। नोट करें, जल्दी नहीं नोट कर पाते तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें। देखें अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, मज़े आ रहे हैं, आज तो सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग फटाफट आंसर बताएं। लेकिन सिंपल है बट इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है। सही है, कोई ये नहीं सोचेगा ये इतने सरल क्वेश्चन है तो आए नहीं है। भाई पेपर में तो सरल क्वेश्चन भी आते हैं और कठिन भी आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। श्याम कॉमा राम की तुलना में 1 सही 3/4 गुना कार्यकुशल है। सही है, राम कॉमा श्याम की तुलना में 1 सही 3/4 गुना कार्यकुशल है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं तो श्याम अकेला कितने दिन में करेगा। सही है, तो श्याम अकेला कितने दिन में करेगा। सही बेटा, तो करते हैं। देखो ये कह रहे हैं श्याम राम की तुलना में, तो इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे, कार्य क्षमता। अब देखो राम और श्याम, ये कह रहे हैं श्याम राम की तुलना में, किसकी तुलना में, राम की तुलना में 1 सही 1/3। सही है, तो अगर राम की कार्य क्षमता 1 होगी तो श्याम की कितनी हो जाएगी, 1 सही 1/3, 4 1 4 और 3 7/4। सही क्या होगा, 7/4। कोई दिक्कत है यहाँ तक,
ये कह रहे हैं श्याम राम की तुलना में एक सही 3/4, एक सही 3/4 का मतलब हो गया है 4 × 4 और 3 7/4, से क्या हो गया 7/4 हो गया। अब देखो वैसे तो हमारा एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, जिसके पास काकी के लगा होता है, जिसके पास काकी के लगा होता है वो हमेशा नीचे वाली वैल्यू होती है। तो नीचे वाली वैल्यू कितनी है 4, तो राम की वैल्यू 4 हो जाएगी, श्याम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। लेकिन हमने ऐसे लिखा होता तो अब भी सॉल्व करेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक एलसीएम 4 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4:7। तो राम और श्याम की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा बेटा 4:7 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर 14 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों का एक दिन का कार्य देखो कितना है, तो दोनों का जो एक दिन का कार्य है वो 7 और 4 11 है। अब दोनों का एक दिन का काम 11 है, तो कुल कार्य बराबर 11 × 14। सही, कुल कार्य कितना हो जाएगा 11 × 14 जो हमारा है वो क्या हो जाएगा कुल कार्य हो जाएगा। तो कुल कार्य बराबर 11 × 14। अब ये कह रहे हैं इस कुल कार्य को, ये जो कुल कार्य हमारा आया है, इस कुल कार्य को किससे करवाना है, इस कुल कार्य को करवाना है श्याम से। किससे करवाना है श्याम से। अब देखो श्याम की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी 7, सही, श्याम की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 7 है। तो श्याम कुल कितना, कुल 11 × 14 काम कितने दिन करेंगे, तो श्याम द्वारा कुल कार्य बराबर 11 × 14/7, 7 दूनी 14, सही है, 7 दूनी 14, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 11 दूनी 22 दिन। अगर श्याम अकेले करने आएगा तो कितने दिन में करेगा 22 दिन में करेगा। सही, कितने दिन में करेगा बेटा 22 दिन में। आया समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट करें इसे, दोबारा समझ लो एक बारी और। ये कह रहे हैं श्याम राम की तुलना में एक सही 3/4 गुना कार्यकुशल है। कौन, श्याम राम की तुलना में। तो हमने मान लिया राम का एक दिन का काम 1 होगा, तो श्याम का हो जाएगा 7/4। रेशियो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4:7 आ जाएगा। सही, कितना आ जाएगा 4:7। अब 4:7 का मतलब राम एक दिन में 4 काम करता है और श्याम एक दिन में 7 काम करता है। सही, राम एक दिन में कितने काम करता है 4, और श्याम एक दिन में कितने काम करता है 7 काम करता है। तो दोनों एक दिन में कितने काम कर देते हैं 11 काम कर देते हैं। अब दोनों एक दिन में 11 काम करते हैं और दोनों ने कितने दिन तक काम किया है, दोनों ने जो काम किया है वो कितने दिन किया है 14 दिन तक काम किया है। दोनों ने मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। अब दोनों किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं तो टोटल काम क्या हो जाएगा 11 × 14। सही, कितना हो जाएगा 11 × 14, क्योंकि एक दिन का काम 11 है तो 14 दिन का काम कितना हो जाएगा 11 × 14 काम हो जाएगा। अब ये पूरे काम किसे करने हैं, श्याम को करने हैं। तो श्याम एक दिन में कितने काम करता है 7 काम करता है। श्याम एक दिन में 7 काम करता है तो पूरे काम कितने दिन में करेगा 11 × 14/7, 7 दूनी 14 बराबर का 22 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा 22 दिन में। आया बेटा समझ में। नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें और अगला क्वेश्चन देखें। देखें अगला क्वेश्चन। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। सही, ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है और वह किसी कार्य को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है तो बताएं बी अकेला इस कार्य को
कितने दिन में करेगा। सही बेटा। दो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बारी दोबारा। ये कह रहे हैं ए की कार्य क्षमता बी से बी की 3 गुनी है, यानी ए की कार्य क्षमता क्या है, बी की 3 गुनी है। बी जितने दिन में एक काम करेगा ए उतने दिन में 3 काम करेगा। अब ये कह रहे हैं और वह किसी कार्य को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है, यानी ए जो है वो किसी कार्य को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। तो पहले तो इनके क्या करेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। तो देखो कार्य क्षमता बराबर वर्क इफिशियंसी कार्य क्षमता ए और बी। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, तो बी की कार्य क्षमता 1 होगी और ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सही, बी की कार्य क्षमता 1 तो ए की कार्य क्षमता 3। अब ये कहते हैं समय दिया, समय का अंतर दिया और ये क्या दिया, कार्य क्षमता। तो हम क्या करेंगे, कार्य क्षमता से समय का रेशियो निकाल देंगे, तो समय का रेशियो हो जाएगा। अब देखो कार्य का रेशियो जो होता है वो समय के रेशियो के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मैंने पहले दिन बताया था। और समय का जो रेशियो होता है वो कार्य क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ 2 लोग हैं तो व्युत्क्रमानुपाती करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ए रेशियो बी का क्या हो जाएगा, 1:3, यानी ए 1 दिन का समय लेगा और बी 3 दिन का समय लेगा। अब देखो बी के रेशियो कितनी है, 3 रेशियो, और ए के कितने रेशियो, 1 रेशियो। कितना अंतर दिया है, समय का अंतर कितना दिया है, 20 दिया है। 3 रेशियो यानी ए का समय बी का समय माइनस ए का समय बराबर 20, तो 2 रेशियो बराबर 20। तो 1 रेशियो वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ए की रेशियो कितनी, 1, तो अगर ए की पूछी जाएगी तो ए कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। और बी के कितने रेशियो हैं, बी के रेशियो बेटा 3, तो बी कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। सही है। और दोनों के दिन में समय का कितना अंतर आ जाएगा, दोनों के बीच में समय का अंतर आ जाएगा 20, यानी ए जिस कार्य को 10 दिन में करेगा बी उस कार्य को 30 दिन में करेगा। दोबारा समझ लो, ए और बी की कार्य क्षमता आ गई 3:1। बी किसी कार्य को 1 दिन में करेगा, बी एक काम को 1 दिन में करेगा तो ए उसी काम को 3 भाग करेगा। सही, उसी काम के 3 भाग करेगा 1 दिन में। सही है। तो इनकी कार्य क्षमता हो गई 1:3। अब देखो कार्य क्षमता 3:1 है तो समय क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। अब इस समय का अंतर दिया है 20 दिन। सही, समय का अंतर क्या दिया है बेटा, 20 दिन दिया है। तो ए के समय और बी के समय का अंतर दिया, तो बी का समय ज़्यादा है तो बी के समय में से ए का समय घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20 बचेगा। तो 3 रेशियो माइनस रेशियो बराबर का 20। सही, 3 रेशियो माइनस 1 रेशियो बराबर 20, तो 2 रेशियो वैल्यू कितनी आ गई, 20, तो 1 रेशियो वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब देखो 1 रेशियो वैल्यू 10 आ गई, तो ए के कितने रेशियो हैं, ए का 1 रेशियो, तो ए का समय कितना हो जाएगा, 10 दिन। बी के 3 रेशियो, तो बी का समय क्या हो जाएगा, 3 × 10 बराबर का 30 दिन। सही बेटा, आया समझ में। अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, लिख लें। इतनी देर में तो लिख जाता, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला देखें, ए किसी कार्य को पूरा करने में, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना, बी से 2 गुना, बी से 2 गुना समय लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है, सी से 3 गुना समय लेता है। तीनों मिलकर इस कार्य को, तीनों मिलकर इस
कार्य को 2 दिन में समाप्त करते हैं तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। सही है। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं। देखो ये कह रहे हैं ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है और सी से 3 गुना। तो देखो ए बी और सी, सही है। ए बी सी, समय की बात कर रहे हैं तो समय का रेशियो निकालेंगे। ए बी और सी किसकी बात कर रहे हैं? समय की, सही है। अब देखो ये कह रहे हैं ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है। तो देखो ए से बी से कितना लेता है? 2 गुना, सही है। बी से कितना लेता है? 2 गुना। और सी से कितना लेता है? 3 गुना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये 2 और 3 दिए हैं, इनका आपस में गुणा कर देंगे। 2 और 3 तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये 6 उसे देंगे जिससे कंडीशन स्टार्ट हुई। तो कंडीशन किससे स्टार्ट हुई? ए से। ये कह रहे हैं ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना। अगर हमने ऐसे मान लिया होता, अगर बी बी से 2 गुना, अगर बी 1 दिन का समय लेता तो ए 2 दिन का समय लेता, ठीक। और ये इससे कितने दिन का समय लेता है? 3 गुना। तो 2/3, सही है। इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा। तो सिंपल सी बात है, हम एक ऐसी वैल्यू ले लेंगे जिसमें इन दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो इन दोनों का पूरा पूरा भाग जाने के लिए कैसी वैल्यू ले लेंगे? एक ऐसी वैल्यू ले लेंगे। तो एक ऐसी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनका जो मल्टीप्लाई होगा, इनका जो लासा होगा, वही ऐसी वैल्यू होगी। तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6। हमने मान लिया ए 6 समय लेता है। कितना समय लेता है? 6। अब ये कह रहे हैं ए जो है, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है। ए बी से 2 गुना समय लेता है। तो ए ने अगर 6 समय लिया है और ये बी से 2 गुना, तो बी का कितना हो जाएगा? 3। सही। 3 दूनी 6 और सी का कितना हो जाएगा? 2। तो देखो 2 3 6 और 3 दूनी 6। तो बी से 2 गुना हो गया और सी से 3 गुना हो गया। यही तो ये कह रहे थे, ए किसी कार्य को करने में बी से 2 गुना समय लेता है तो 3 दूनी 6 और सी से 3 गुना समय लेता है तो 2 3 6। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा समझ में आया? ए किसी कार्य को करने में बी से 2 गुना समय लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है। तो ए से 2 गुना समय लिए कितना हो गया? 6। और बी से सी से 3 गुना समय लिया तो कितना हो गया? 6। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। ये बात आई समझ में? अब देखो ये किसका रेशियो है? समय का रेशियो। हम किसका रेशियो बनाएंगे? कार्य का रेशियो। तभी तो पूरा टोटल कार्य निकाल पाएंगे। तो कार्य का रेशियो बनाएंगे तो कार्य का रेशियो हो जाएगा, विपरीत हो जाता है व्युत्क्रमांती, 1/6, 1/3 और 1/2। ठीक। अब देखो 6 3 2 का लासा लेंगे तभी तो बराबर कर पाएंगे। तो 6 3 2 का लासा लेंगे, कितना आ जाएगा? 6। तो ये 6 6 और 6, 6 से 6 कैंसिल, 3 दूनी 6 और 2 3 6। तो क्या आ गया हमारा बेटा? हमारा आ गया 1:2:3। सही। 1:2:3। यानी ए 1 दिन में 1 काम करेगा, बी 1 दिन में 2 काम करेगा और सी 1 दिन में 3 काम करेगा। अब ए 1 दिन में 1 काम करेगा, बी 1 दिन में 2 काम करेगा और सी 1 दिन में 3 काम करेगा। तो तीनों मिलके 1 दिन में कितने काम कर देंगे? तो तीनों 1 दिन में मिलके 6 काम करेंगे। सही है। तीनों 1 दिन में मिलके 6 काम कर देंगे। और तीनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं? तीनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक काम करते हैं? 2 दिन तक। तो कुल कार्य कितने हो जाएंगे? कुल कार्य बराबर 6 × 2। ये हमारे कुल कार्य हो गए। सही। कुल कार्य कितने हो जाएंगे? 6 × 2। ये क्या हो जाएंगे? हमारे कुल कार्य हो जाएंगे। अब ये कुल कार्य किससे करवाने की बात कही है? कुल कार्य अकेले ए से कही है कि ए अकेले कुल कार्य कितने दिन में करेगा। तो ए द्वारा कुल कार्य बराबर 6 × 2/1, यानी कि 12 दिन। अगर ए अकेला करेगा तो कितने दिन में कर देगा? 12 दिन में करेगा। 12 दिखाई नहीं दे रहा? नहीं दे रहा तो नीचे लिखे दे रहे हैं, नीचे तो दिखाई दे जाएगा। कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। 6 × 2 बराबर का 12 दिन।
सही कितने में करेगा? 12 दिन में। एक बार दोबारा समझ लो, ये कह रहे हैं ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है। तीनों मिलकर इस कार्य को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखो हमने मान लिया ए बी सी, समय का रेशियो बनाया, तो समय का रेशियो क्या आ गया? इन दोनों का गुणा कर दे, 3 दूनी 6, ए को दे देंगे 6, सही है। तो एक 6 दिन में कार्य करता है, जो बी से कैसा है? 2 गुना है। सही, बी से कैसा है? 2 गुना। तो बी से 2 गुना है तो 3 दूनी 6, सही। तो बी का मान 3 होगा तभी तो 6 हो पाएगा, और सी से 2 गुना तो 2 तिया 6, सही है। रेशियो आ गया 6 3 2। कितना आ जाएगा? 6 3 2। कोई दिक्कत? नोट करें बेटा, देखें अगला क्वेश्चन। ऐसा ही सेम करते हैं। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है और 2 गुना समय लेता है। ए किसी कार्य को करने में बी से 2 गुना समय लेता है और बी कॉमा सी से 2 गुना समय लेता है यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 1 दिन में करें, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? सही, देखो सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनके समय का रेशियो बनाएंगे। किसका रेशियो बनाएंगे? समय का। ए बी और सी समय। देखो ये कह रहे हैं ए किसी कार्य को करने में बी से 2 गुना समय लेता है और बी सी से 2 गुना समय लेता है। तो 2 और 2 4 से कितना होगा? 4 गुना हो गया। अब 4 गुना किसे देंगे? जिससे कंडीशन शुरू की गई है। तो कंडीशन किससे शुरू हुई है? ए से। तो ए को क्या दे देंगे? 4 दे देंगे। अब देखो ये इससे 2 गुना है तो 2 दूनी 4, और ये इससे 2 गुना है तो देखो 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4। ए बी से 2 गुना हो गया और बी सी से 2 गुना हो गया। तो इनका रेशियो क्या हो गया? 4 2 1। से बेटा क्या रेशियो हो गया? 4 2 1। ये कह रहे हैं ए जो है वो बी से 2 गुना है और बी जो है वो सी से 2 गुना है। अब ये इनका किसका रेशियो हो गया? ये इनका कार्य का रेशियो हो गया। हमें किसका बताना है? समय का रेशियो। किसका रेशियो हो गया? समय का। और हमें किसका रेशियो बताना है बेटा? कार्य का रेशियो बताना। किसका बताना है? कार्य का। तो कार्य का रेशियो हो जाएगा 1/4 अनुपात 1/2 और अनुपात 1/1। सही, 1/4 1/2 अनुपात 1/1। अब हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? इनका एलसीएम 4 2 1 का। तो 4 2 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 4 और 4। 4 से 4 कैंसिल, एक बार 2 दूनी 4 और ये 4। सही है। तो ये आ जाएगा हमारा 4 अनुपात 2 अनुपात 1। सही, कितना आ जाएगा? सॉरी गलत लिख दिया मैंने। क्या आ जाएगा? 1 अनुपात 2 अनुपात 4। ठीक, क्या आ जाएगा? दोबारा समझ लो, दोबारा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हो जाएगा हमारा 1/4। व्युत्क्रम करेंगे तो उल्टा करेंगे, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/1। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इंटू का 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 से 4 कैंसिल, एक बार तो 1 दिखाई दे रहा है। थोड़ा ऊपर लिखते हैं 1। बड़ी समस्या है दिखाई ना देने की, थोड़ा और ऊपर लिखते हैं 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/1। 4 4 और 4। 4 से 4 कैंसिल एक बार, 2 से 4 कैंसिल 2 बार और 1 से 4 कैंसिल 4 बार। तो रेशियो आ जाएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 4।
सही रेशियो आ जाएगा 1:2:4। तो तीनों का एक दिन का काम देखो, तो तीनों का एक दिन का काम A + B + C। तो कार्य क्षमता क्या है? 1 2 3। A एक दिन में 1 काम करता है, B एक दिन में 2 काम करता है और C एक दिन में 4 काम करता है। तो 1 + 2 + 4, तीनों एक दिन में 7 काम करते हैं। तीनों एक दिन में कितने काम करते हैं? 7 काम करते हैं। तो कुल कार्य तो कुल कार्य कितने हो जाएंगे? तीनों मिलके एक दिन में काम खत्म कर देते हैं। कितने में काम खत्म कर देते हैं? एक दिन में। तो एक दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कुल कार्य कितना हो जाएगा? 7। और ये कुल कार्य किसे करनी है? A को करनी है। तो A की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 1। तो A द्वारा कुल कार्य बराबर 1 × 7/1 बराबर का 7। सही है, 1 × 7/7 बराबर का 7 दिन। सही, कितने दिन में करेगा? 7 दिन में करेगा। A अकेले करने आएगा तो कितने दिन में कर देगा? 7 दिन में। नहीं आया, दिखाई नहीं दिया। A द्वारा कुल कार्य 1 × 7/1 बराबर का 7 दिन। तो A कितने दिन में कर देगा? 7 दिन में कर देगा। कितने दिन में करेगा बेटा? 7 दिन में। अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट करें अच्छे से, समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज थी। देखें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं सिंपल सा। A की कार्य क्षमता B से 20% अधिक है। A की कार्य क्षमता B से 20% अधिक है यदि A किसी कार्य को करने में 15 दिन का समय लेता है, तो B कितने दिन का समय लेगा? ठीक, अभी तक क्या है? गुने में थी, अब क्या है? प्रतिशत में है। सही बेटा, अभी तक जो काम गुने में हो रहा था, अब वो अब किस में हो रहा है? प्रतिशत में हो रहा है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो कर देंगे, हम तो करने ही आए हैं। देखो, A और B, ये कह रहे हैं A की कार्य क्षमता B से 20% अधिक है। अगर हमने मान लिया B की कार्य क्षमता 100 होगी, तो A की B से 20% अधिक है, तो A की कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। सही, A की कितनी हो जाएगी? 120। अब देखो 20 से काट दो, 20 के 120 और 20 पंजे 100, तो ये क्या हो गई? इनकी कार्य क्षमता हो गई। सही है, तो कार्य क्षमता क्या हो गई इनकी? 6:5 हो गई। अब ये कह रहे हैं A किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। कितने में? 15 दिन में। तो कुल कार्य, सही है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? 15 × 6। सही, कितने में होगा? 15 × 6। ये हमारा कुल कार्य हो गया। अब ये कुल कार्य किसे करना है? B को करना है अकेले, तो B द्वारा कुल कार्य बराबर 15 × 6। और B एक दिन में कितने काम करते हैं? 5 काम करते हैं। और कितने काम करने हैं? 15 × 6 काम करने हैं, तो बट्टे 5, 5 × 15 और 6 × 18 दिन। कितने दिन में करेंगे? 18 दिन में। हम यहाँ गुणा इसलिए नहीं करते क्योंकि फिर आगे नीचे भाग देना है, तो वहाँ गुणा कर देंगे तो एक बार हमें ज़्यादा काम करना पड़ गया, गुणा करना पड़ गया, फिर भाग करना पड़ेगा, तो हम वहाँ गुणा नहीं करते, सीधा सीधा क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? सीधा सीधा छोड़ देते हैं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, अगला सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लिया होगा।
ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं। देखें, ए की कार्य क्षमता बी से 25% कम है। अब अधिक की क्या लिख देंगे? कम है। ए की कार्य क्षमता बी से 25% कम है यदि बी किसी कार्य को करने में 36 दिन का समय लेता है तो ए कितने दिन का समय लेगा? 36 दिन का समय लेता है तो ए कितने दिन का समय लेगा? तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा रेशियो बना देते हैं कार्य क्षमता का। किसका? कार्य क्षमता का। तो ए अनुपात बी बराबर कार्य क्षमता, सही है, कार्य क्षमता ठीक। अब देखो ये कह रहे हैं ए की कार्य क्षमता बी से 25% कम है। ए की किससे? बी से 25% कम है। तो हमने मान लिया बी की कार्य क्षमता 100 होगी और ए की 25% कम है। तो 25% कम का मतलब ये 100 है तो ये कितना होगा? 75 होगा। सही बेटा, कितना होगा? 75। रेशियो बना दो, 25 चौक 100 और 25 पंजे 25 चौक 100, 25 दिए 75, तो क्या आ जाएगा? 3:4। से ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 और बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 4। अब देखो बी किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। सही, बी किसी कार्य को कितने में कर सकता है बेटा? 36 दिन में। अब बी किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है तो कुल कार्य कितने हो जाएंगे? तो कुल कार्य बराबर तो बी एक दिन में 4 काम करता है और 36 दिन काम किया तो कुल कार्य हो गए 4 गुणा 36। अब ये कुल कार्य किसे करने हैं? ये जो हमारे कुल कार्य आए हैं ये कुल कार्य किसे संपन्न करने हैं? ये कुल कार्य संपन्न करने हैं ए को। किसे करने? ए को। और ए एक दिन में कितने काम करता है? 3 काम करता है। तो कुल काम कितने दिन में करेगा? तो कुल कार्य ए द्वारा बराबर 4 गुणा 36/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 चौक 48 दिन। ए कितने दिन में करेगा? 48 दिन में करेगा। सही, ए कितने दिन में करेगा? 48 दिन में। आया समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक और लिखते हैं सिंपल सा क्वेश्चन। ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है यदि बी किसी कार्य को करने में 46 दिन का समय लेता है तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में इस कार्य को करेंगे? सही है, इस कार्य को करेंगे। तो देखो फिर से इनके कार्य क्षमता का अनुपात लेते हैं। तो कार्य क्षमता का अनुपात लेते हैं तो ए अनुपात बी। ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है तो बी की होगी 100 तो ए की क्या हो जाएगी? 130। 0 से 0 कैंसिल, रेशियो आ गया 13:10। सही है। तो कुल कार्य, अब देखो कुल कार्य बराबर, सही है। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? ए बी एक दिन में 10 काम करता है और कितने दिन में काम कर देता है? 46 दिन में। तो कुल कार्य हो जाएगा 46 गुणा 10।
से कुल कार्य कितना हो जाए 46 गुणा 10। अब ये कह रहे हैं ये काम दोनों करना है, ए और बी को, तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य बराबर, तो देखो ए एक दिन में 13 काम करता है और बी एक दिन में 10 काम करता है, तो दोनों के एक दिन के जो काम होंगे वो कितने होंगे 23 होंगे। दो के एक दिन के काम कितने हो जाएंगे 23। तो ए और बी द्वारा कुल कार्य, तो ए प्लस बी द्वारा कुल कार्य, तो ए प्लस बी द्वारा कुल कार्य हो जाएंगे हमारे 46 गुणा 10 बटे 23। 23 दूनी 46 बराबर का 20 दिन। 23 दूनी 46 बराबर का 20 दिन। कितने दिन में हो जाएगा बेटा 20 दिन में हो जाएगा। आया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो इसे और सिंपल कर सकते हैं। कैसे समझो भाई, सीधी सीधी तुलना कर देंगे। देखो ये जो रेशियो आया कितना आया 13:10। ये कह रहे हैं बी किसी कार्य को 46 दिन में कर सकता है, तो 10 गुणा 46 सही है। तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, तो हमने मान लिया ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का काम क्या है 13 प्लस 10 यानी कि 23। ये एक दिन में 23 काम करते हैं, तो हमने मान लिया एक्स दिन में कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे एक्स दिन में कर देंगे। एक दिन में 23 काम करते हैं तो एक्स दिन में कर देंगे। 23 दूनी 46, तो सीधा सीधा क्या आ गया 20 दिन में कर देंगे। भाई उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मैं क्यों लिखता हूँ, क्यों मैं इसलिए लिखता हूँ कि तुम लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। लेकिन जब तुम लोग एक सॉल्यूशन करोगे तो तुम्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। भाई बहुत गर्मी है, आराम से देखें क्या है क्वेश्चन। देखो ये कह रहे हैं ए किसी कार्य को पूरा करने में या ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से 50% कम है। सही है। ए की कार्य क्षमता बी से 50% कम है। सी कॉमा ए और बी ए और बी द्वारा किए गए कार्य से, ए और बी द्वारा किए गए कार्य से आधा कार्य करता है। सही है। सी कॉमा ए एवं बी द्वारा किए गए कार्य से आधा कार्य करता है यदि सी अकेला इस कार्य को 20 दिन में पूरा करे, यदि सी अकेला इस कार्य को 20 दिन में पूरा करे तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। स्टार लगा दें। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। देखें बेटा कैसे करेंगे। मजे आ गए, आज तो मौज कर दी, सारे आंसर बता दिए तुमने। सही है, बहुत अच्छे बेटे, ऐसे ही मेहनत करते रहें। एसएससी जीडी का एग्जाम नज़दीक है तो सभी लोग क्या करेंगे, जीडी की तैयारी करेंगे। हम क्या करेंगे, 1-2 दिन बाद टेस्ट चालू कर देंगे। संडे को या किसी और दिन 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन का टेस्ट ले लिया करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का। सही है, जिससे क्या रिवीजन होगा।
टेस्ट लेने का मतलब क्या है, पीछे की चीज़ें रिवीजन हो जाएंगी और आगे की क्लासें चलती रहेंगी। और ये जो 4-4, 5-5 मिनट की वीडियो आएंगी सिंप्लीफिकेशन की, इन्हें भी देखते रहेंगे। जो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे देखने में डरावने से होते हैं, कैसे होते हैं, देखने में डरावने से होते हैं लेकिन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो देखो करते हैं। ये कह रहे हैं पहले ए और बी की बात हो रही है और बात हो रही है कार्य क्षमता की, सही है। ए और बी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कार्य क्षमता की बात हो रही है। कार्य क्षमता ए बी। अब देखो ए और बी की कार्य क्षमता की बात हो रही है। ये कह रहे हैं ए की कार्य क्षमता बी से 50% कम है। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से 50% कम है, यानी कि आधी है। अगर बी की कार्य क्षमता 2 होगी तो ए की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर बी की कार्य क्षमता 2 होगी तो ए की कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि ये कह रहे हैं ए की कार्य क्षमता बी से 50% कम है। ठीक, अब इन्होंने सी जोड़ा और सी जोड़ते समय क्या कहा कि जो सी की कार्य क्षमता है यानी सी ए और बी द्वारा किए गए काम से आधा काम करता है। सी बी और ए द्वारा किए गए काम से आधा काम करता है। बी और सी कितना काम करते हैं, 3, तो सी कितना काम करता होगा, 3/2 काम करता होगा। सही बेटा, सी कितना काम करता होगा, 3/2। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे भाई, 2 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2:4:3। अब इनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या आ गया, 2:4:3 आ गया। सही बेटा, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या आ गया, 2:3:4। अब तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं ये देखो। ठीक, तीनों ये मिलके एक दिन में, तो तीनों मिलके एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके एक दिन में जो काम करते हैं वो करते हैं 4, 3, 7 और 2, 9। कितने काम करते हैं, 9 काम करते हैं। तीनों एक दिन में मिलके कितने काम करते हैं, 9 काम करते हैं। अब तीनों मिलके एक दिन में 9 काम करते हैं और तीनों को कितने काम कर रहे हैं ये देखो। तो कुल कार्य निकालो पहले तो कुल कार्य कैसे निकालेंगे। अब ये कह रहे हैं सी अकेला 20 दिन में काम करता है। कितने दिन में करता है, 20 दिन में। और सी एक दिन में 3 काम करता है, तो 20 दिन में कितने काम किए होंगे, 20 गुणा 3 काम किए होंगे। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 20 गुणा 3 हो जाएगा। अब ये कुल कार्य किसे करने हैं, तीनों को, तो तीनों द्वारा कुल कार्य, तो तीनों द्वारा कुल कार्य बराबर से तीनों द्वारा कुल कार्य बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणा 3/9 से 20 गुणा 3/9, 3 तिया 9 से कितना आ गया, 3 तिया 9। 3 तिया 9 का मतलब हो गया 20/3 दिन से कितने दिन, 20/3 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 20/3 दिन में कर देंगे। यहाँ ऊपर लिख दो कितने दिन में करेंगे, 20/3 दिन में करेंगे। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक। कितने दिन में करेंगे, तीनों द्वारा कुल कार्य कितने दिन में होगा, 20/3 दिन में होगा। से कितने दिन में हो जाएगा, 20/3 दिन में। तीनों द्वारा कुल कार्य बराबर 20 गुणा 3/9, 3 तिया 9 बराबर का 20/3 से कितना हो जाएगा, 20/3। अगर यही आंसर छूटा होगा तो यही आंसर हो जाएगा 20/3। और अगर सही बटे में दिया होगा तो हम भी सही बटे में लिख देंगे। सही बटे में कितना हो जाएगा, 3 6 18, 6 सही 2/3 दिन। आया समझ में। ये हमारा गुणे पर आधारित प्रश्न खत्म हो गया। गुणे और तुलना, सही है, किस पे, गुणे पे आधारित और तुलना पे आधारित प्रश्न खत्म हो गए। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। कल नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे और मैंने पहले ही कहा था और फिर कह रहा हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हम छोड़ के चलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, चाहे कोई सा भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए, हमसे 100% होना चाहिए। फिर ऐसा ना लगे कि पेपर में क्वेश्चन देखते हैं ऐसा लगे कि ये तो किया ही नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सभी लोग ऐसे ही मेहनत से क्लास लेते रहेंगे और मैं ऐसी ही मेहनत से अच्छे क्वेश्चन कराता रहूँगा। तो हम दोनों लोग अपनी मेहनत पर डटे रहेंगे, 100% सिलेक्शन होगा और सबका सिलेक्शन होगा। सभी लोग वीडियो फटाफट लाइक कर दें जिसने लाइक नहीं किया है। लाइक करोगे अच्छा लगता है,
कम से कम 100-200 लाइक तो होने चाहिए। हमारे वीडियो का क्या है 150 लाइक हो पाते हैं, सही है। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ऐसे ही इंटरटेनमेंट यानी कि अच्छी से अच्छी वीडियो का आनंद लेंगे और अच्छे से अच्छी पढ़ाई करेंगे और 100% मेहनत से, लगन से पढ़ाई करेंगे और उन्हें उनकी सफलता मिलेगी जो लगन से मेहनत करेंगे, सही है। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक और डेली बेस्ट ऑफ लक, सही है।